Hello, my dear student friends. I, CA Pratik Vinay welcome all of you to this session of GST. कैसे हो आप सब लोग? I hope you all are doing very well. क्या करने वाले इस सेशन में सर? इस सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, प्लेस ऑफ सप्लाई. यस, वो टॉपिक जो सीए इंटरमीडिएट में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है आईसीएआई ने. एग्रीड? यस सर. तो इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं. शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, ओके, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई का इंपॉर्टेंस क्या है. ओके, अभी तक की जीएसटी की जर्नी देखो. कहां से स्टार्ट की जीएसटी की जर्नी? जीएसटी की जर्नी स्टार्ट की लेवाई एंड कलेक्शन सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. पहले ये समझ के लिया कि on intrastate supply of goods or services or both, there shall be charge of CGST. On, of course, SGST, CGST and SGST. On interstate supply of goods or services, there shall be IGST, isn't it? So, इसमें ये समझ में आ गया कि ये सप्लाई सप्लाई इंपॉर्टेंट होता है जीएसटी चार्ज होने के लिए. तो yes, then we did also your section 7, scope of supply. Means what is supply, what is not supply. तो एक बार जब एस्टेब्लिश हो जाता है कि सप्लाई है, तब देखना होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो गए थे सेक्शन 15 के पास वैल्यू ऑफ सप्लाई देखने के लिए. वैल्यू ऑफ सप्लाई जो आएगी उसके ऊपर जीएसटी का रेट अप्लाई होगा. एग्रीड? यस सर. उसके ऊपर जीएसटी का रेट अप्लाई होगा और डिसाइड करना पड़ेगा एट एग्जैक्टली व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम हैज बीन सप्लाई कंप्लीटेड. तो वो दिया गया है टाइम ऑफ सप्लाई में. एग्रीड? यस. सो सेक्शन 9 लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई, सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई, 12 एंड 13 टाइम ऑफ सप्लाई. एग्रीड? यहां तक की जर्नी सबको समझ में आ गई? यस सर. कॉम्पोजिशन लेवाई भी समझ में आ गया? यस सर. जब सेक्शन 9 के अनुसार टैक्स पे नहीं करना है तो वी में ऑप्शनली गो टू सेक्शन, यस, देन वी में ऑप्शनली गो टू सेक्शन 10. ऑब्वियसली हमने इनिशियल डिस्कशन में हमारे सेक्शन 9 किया है लेवाई एंड कलेक्शन. हमारा होल जीएसटी का डिस्कशन सेक्शन 9 से ही स्टार्ट होता है, लेवाई एंड कलेक्शन. अगर आप उसको भूल गए हो बाय एनी चांस तो यू गो अहेड एंड प्लीज रिकैप सेक्शन 9. ओके, बट on intra-state supply, there shall be CGST. Yes, sir. Plus SGST, because SGST Act will say that on intrastate supply there will be SGST. तो आप सबको पता है इंट्रास्टेट सप्लाई पे आता है CGST प्लस SGST. इंटरस्टेट सप्लाई पे आता है IGST. बट दोस्तों, ये डिसाइड कौन करेगा कि इंट्रास्टेट सप्लाई है कि इंटरस्टेट सप्लाई है? तो ये डिसीजन डिपेंड होता है दो फैक्टर्स पे. The decision of whether it is intrastate supply or interstate supply depends on two factors. कौन से है वो फैक्टर्स? वो फैक्टर्स है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई. अगेन एक बार चैट विंडो में लिखो कौन से फैक्टर्स है वो जिन पे डिपेंड होता है कि सप्लाई इंट्रास्टेट है कि इंटरस्टेट है. So guys, it depends on two factors, location of supplier and place of supply. तो yes, place of supply क्यों important है? क्योंकि GST is destination based, consumption based, indirect tax. मानते हो कि नहीं? GST is destination based, consumption based, indirect tax. So it matters कि at what place consumption has taken place. So at what place consumption has taken place, that is called as place of supply. मानते हो कि नहीं? जहां पे कंजम्पशन हुआ है उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई. गाइस, इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन सेम स्टेट,
तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगेन, location of supplier, place of supply in same state is called as intra-state supply. Location of supplier, place of supply in different states, it is called as interstate supply. Agreed? तो क्या आप चैट विंडो में लिख सकते हो which two factors matter for deciding whether it is intrastate supply or interstate supply? Two factors matter: location of supplier and place of supply. तो आई होप आप सबको समझ में आया है why it is important to decide place of supply. It is important to decide place of supply so that we can understand whether transaction is intrastate or interstate, and based on that we can charge CGST plus SGST or IGST as the case may be. यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर। तो अपने लिए कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है? अपने लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन 10, 11, 11 भी नहीं, 10 एंड 12। माइंड यू, अपने लिए दो ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, 10 एंड 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। लिखो, ऑफ आईजीएसटी एक्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस आर गिवन इन आईजीएसटी एक्ट। Okay, please write in the chat window. POS provisions, IGST Act. POS provisions, IGST Act. Yes, so section 10 and 12 of IGST Act. So guys, 10, 11, 12, 13 ये चार सेक्शन है एक्चुअली प्लेस ऑफ सप्लाई के, बट अपने सिलेबस में 10 and 12 only two are there. Mind you, I am repeating, only two sections matter to us, 10 and 12. 10 क्या है? Place of supply of goods where other than in case of imports and exports. Okay, place of supply of goods other than in case of imports and exports. And what is 12? Place of supply of services where location of supplier and recipient is in India. Okay, is in India. समझ में आया? So in short, we have basics of deciding place of supply of goods and place of supply of services. So with your permission, can I go ahead and discuss with you section 10 and section 12 of IGST Act? Are you with me? Yes. आपको देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी दिया है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करने वाले हैं। ओके, मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप ये एग्जाम्पल्स बाद में देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में लोकेशन ऑफ सप्लायर है, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात में है, तो ये हो गया इंटरस्टेट सप्लाई और इस पे आएगा आईजीएसटी। कर्नाटका में है लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ यूटी है, यूनियन टेरिटरी, ये भी हो गया इंटरस्टेट सप्लाई। दमन ड्यू जो कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी, उसमें लोकेशन ऑफ सप्लायर है, प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़ में है, तो ये भी हो गया इंटरस्टेट सप्लाई। गॉट इट? लोकेशन ऑफ सप्लाई चंडीगढ़ में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी चंडीगढ़ में है, सो गाइस इट इज विद इन द यूनियन टेरिटरी। यस, तो इसको भी बोलते हैं इंट्रा स्टेट, इंट्रा यूनियन टेरिटरी ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रा स्टेट और इस पे आएगा सीजीएसटी प्लस यूजीएसटी और यूटीजीएसटी। ओके, दिल्ली, दिल्ली एक्चुअली दिल्ली इज द यूटी, बट इस यूटी को सेपरेट स्टेट लेजिस्लेचर है। गाइस, देयर इज अ सेपरेट स्टेट लेजिस्लेचर। गेटिंग द पॉइंट? Since there is a separate state legislature, there will be CGST plus SGST. Please mind it. Same with Puducherry, there will be CGST plus SGST. In spite of Puducherry also being UT.
Okay, then Puducherry to Delhi, of course, interstate supply, IGST. UK is location of supplier, Mumbai is place of supply, तो of course ये हो जाता है import and इसमें आता है IGST. And guys, finally, Mumbai location of supplier, UK place of supply, export हो जाता है और इस पे आएगा IGST. Do you agree? Did you understand this basic illustration? तो अब ये लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होता है? लोकेशन ऑफ सप्लायर डिसाइड करना इजी होता है. लोकेशन ऑफ सप्लायर इज यूजुअली दैट प्लेस वेयर सप्लायर इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो उसका टेंशन नहीं है. वेयर दैट पर्टिकुलर सप्लायर इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, वो होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर. बट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करना होता है एज पर सेक्शन 10, 11, 12, 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. इज इट क्लियर? 10, 11 फॉर गुड्स, 12, 13 फॉर सर्विसेज. 10 for goods other than in case of import exports, and 12 for services where both supplier as well as recipient of supply is in India. Agreed? Yes sir, absolutely. चलो अब दोस्तों स्टार्ट करते सेक्शन 10. Shall we start section 10? Only with your permission I will start. चलो, तो हर एक भारत का बच्चा मुझे परमिशन देने वाला है सेक्शन 10 स्टार्ट करने के लिए ऑफ आईजीएसटी एक्ट. ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स other than supply of goods imported into or exported from India shall be as under. Okay, so guys, section 10 has two subsections. Subsection 1, subsection 2. 2 is about, guys, place of supply cannot be determined, then it will be determined in the as prescribed, means it will be determined as per रूल्स. ये दिया गया सबसेक्शन 2 में. ओके, बट अब 1 की बात करते हैं. सो 2 अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कुछ भी अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं किया है. तो गाइस, इंपॉर्टेंट फॉर अस इज सबसेक्शन 1. 10(1) हैज गॉट 5 क्लॉजेस. एक बार लिखोगे चैट विंडो में, हाउ मेनी क्लॉजेस इट हैज गॉट? 10(1) has got how many clauses? मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए धरने पे बैठ जाऊं क्या कि जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे? नहीं, ऐसे मैं नहीं कर सकता. मैं अच्छा इंसान हूं, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूं. आपने रिप्लाई दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, मैं तो कंटिन्यू करने ही वाला हूं. एग्रीड गाइस? रिप्लाई देना कि नहीं आपकी फितरत है, but my work is teaching and I will do that utmost sincerely. Okay. Clause A, where supply involves the movement of goods. Where supply involves movement of goods. Okay. तो place of supply क्या होगा? तो place of supply will be location of the goods at the time movement of goods terminates for the delivery. Guys, terminates means ends for the delivery. ओके, बहुत सिंपल है. आप बैंगलोर में बैठे हो, मैं महाराष्ट्र में हूं, मैं पुणे में हूं, मैं महाराष्ट्र में हूं, आप कर्नाटका में हो. आपने वहां बैठ के मुझसे गुड्स मंगाए. So guys, I sent you the goods. Okay, I supplied you the goods where I have actually shipped you the goods. So now guys, the place of supply will be Karnataka. Did you get it? Yes sir. Place of supply will be Karnataka. Okay, did you understand it? Your only why also will be very useful for me.
to understand that you are getting the things. Only one small Y in the chat window is sufficient. ओके, आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखना, हर एक क्लॉज के बाद एक वाई डालना। इट विल बी वंडरफुल, इट विल बी मोर देन अप्रिशिएबल, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। ओके, चलो। You don't know what is the importance of that why in my life. It plays a huge role. Okay, it means that yes, we are on the right path. Okay, चलो। बी, अब बी क्लॉज आपको तभी समझेगा when we will see that diagram. तो बी के लिए एक डायग्राम देखते हैं। ए क्लॉज तो समझ में आ गया, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये तो समझ में आ गया। नाउ बी क्लॉज में इंपॉर्टेंट हो जाता है बिल टू शिप मॉडल को समझना। कौन से मॉडल को समझना गाइस? बिल टू शिप मॉडल। ओके, ए जो है ना, ए ने गुड्स बेचे बी को एंड बी ने गुड्स बेचे सी को। सो हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व? 3 parties are involved. A sold goods to B, which B has sold to C. बट हुआ ऐसे है कि ए है ना अपना, ए है महाराष्ट्र में, बी है तमिलनाडु में, सी अगेन महाराष्ट्र में है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि ए पहले गुड्स भेजेगा तमिलनाडु में बी को और बी वापस महाराष्ट्र में भेजेगा सी को। इट विल बी अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। मानते हो कि नहीं? इट विल बी वेस्टेज ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। यस। सो बी ने क्या किया? बी ने ए को बोला दैट यू शिप द गुड्स डायरेक्टली टू सी because C is near your location. So what will A do? A will do shipping to C and A will do billing to B. A will bill to B, but A will ship to C. A will bill to B, A will ship to C. Agreed? This is called as bill to ship model. Guys, is bill to ship model clear? ए डायरेक्टली सी को बिल नहीं देगा, ए सिर्फ गुड्स भेजेगा सी को क्योंकि सी भी महाराष्ट्र में है, लेकिन ए बिल भेजेगा बी को बिकॉज बी हैज परचेज गुड्स फ्रॉम ए। ओके, दिस इज कॉल्ड एज बिल टू शिप मॉडल। अब दोस्तों यहां पे ये जो ट्रांजैक्शन है ना ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन है ना वो कवर किया गया है क्लॉज बी में। इट इज कवर्ड इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। उसमें जब सी को गुड्स पहुंचते हैं, जब सी को गुड्स मिलते हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ बी। प्लेस ऑफ सप्लाई इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ बी। एग्रीड? इसको बोलते हैं क्लॉज बी। ओके, यहां पे हम 2 मिनट के लिए सी को बोलेंगे रेसिपिएंट बिकॉज he एक्चुअली रिसीव द गुड्स, बी को बोलेंगे थर्ड पर्सन, याद रखो, और ए को बोलेंगे सप्लायर। तो याद रखो, जिसको बिल दिया है उसको बोला है थर्ड पर्सन, और जिसको गुड्स एक्चुअल में सेंड किए हैं उसको बोला है रेसिपिएंट। तो अब प्लेस ऑफ सप्लाई will be location of third person. So when B gets the, I mean, when B is given the bill, the place of supply in that bill will be location of third person, that is his location, even though goods are sent to C. Agreed? तो देखो wordings क्या है? Where the goods are delivered by supplier, where the goods are delivered by supplier मतलब A, to recipient मतलब C, ओके, ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन मतलब B, ओके,
then the place of supply shall be, it shall be deemed that the said third person matlab B has received the goods, and place of uh, supply of such goods shall be principal place of business of such person, that is B. So did you all understand? बिकॉज इवेंचुअली ए ने जब सी को गुड्स भेजे तो किसके टुवर्ड्स ऑर्डर कंप्लीट किया? टुवर्ड्स बी ऑर्डर कंप्लीट किया है ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ बी. ओके, एंड फॉर बी टू सी, मतलब सॉरी, हाँ, फॉर बी टू सी ये जो ट्रांजैक्शन है वो तो कवर्ड है 10(1)(a) में, मतलब वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा महाराष्ट्र. दैट इज where the goods terminate, location where the goods terminate for their delivery. ओके, तो ये हो गई स्टोरी क्लॉज बी की, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है इस सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में. आई होप गाइज इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलो, where C clause, supply does not involve movement of goods. So where supply does not involve movement of goods, place of supply will be location of such goods at the time of delivery to the recipient. मतलब भारती एयरटेल ने प्री इंस्टॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन टॉवर्स बेचे जो हरियाणा में थे. किनको बेचे? आइडिया को. सो गाइस, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी हरियाणा. Place of supply will be Haryana. That is location of such goods at the time of delivery to the recipient. Okay. Yes, धनु जी. आगे बढ़ते. Where goods are assembled or installed at site, place of supply will be place of such installation or assembly. मतलब मैंने कुछ गुड्स नॉकडाउन कंडीशन में मंगाए और यहाँ पे मेरे प्लांट एंड मशीन में इंस्टॉल किए. So guys, place of supply will be where those goods are installed. Okay. तो of course गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है? गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू चेक कि अल्टीमेटली व्हाट इज द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, वो कौन सी जगह है जहां पे कंजम्पशन हुआ है, ये गवर्नमेंट ट्रैक करने की कोशिश कर रही है. Government is trying to track what is the ultimate place of consumption, and that place of consumption will become place of supply. Because जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ना, तो उस गवर्नमेंट को आधा जीएसटी मिलना चाहिए ना. दैट्स व्हाई दिस होल थिंग इज गोइंग ऑन. एग्रीड? यस. देन where goods are supplied on board a conveyance. ऑन बोर्ड कन्वेंस मतलब फ्लाइट में आपको कुछ गुड्स बेचे गए या ट्रेन में आपको कुछ गुड्स बेचे गए, तो उनका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इट विल बी लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन द बोर्ड. टेकन ऑन द बोर्ड मतलब दे आर लोडेड ऑन टू द कन्वेंस. तो कहां पे आपके गुड्स कन्वेंस में लोड हो गए, वो हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई. तो गाइस, इस वे से कंप्लीट होता है अपना सेक्शन 10. ओके, आई हैव गिवन यू द होल समरी आल्सो इन द नोटबुक. ओके, अब मैं आपके साथ एग्जाम्पल्स करूंगा. आई विल डू विथ यू एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्शन 10. उससे धनु जी आपकी जो 10(1)(b) की कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगी. ओके, चलो, तो हम 10(1)(b) के एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई डोंट थिंक बाकी किसी चीज के एग्जाम्पल देखने में मजा है. बाकी किसमें मजा है भी नहीं. बाकी तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इजंट इट? आप पढ़ सकते हो.
बाकी एग्जाम्पल्स तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम 10(1)(b) में चले जाते हैं डायरेक्टली। आर यू विथ मी? यस सर। Maruti Traders, a dealer in furniture located in Maharashtra, receives an order from Bhagwan Traders, also located in Maharashtra. Okay. The order is for पहले श्रेयस जी जरा 10(1)(b) पे फोकस करना। ओके, मेरी आपसे गुंजाइश होगी, रिक्वेस्ट होगी कि आप 10(1)(b) के एग्जाम्पल पे फोकस करना पहले। यस, चलेगा ना भैया? यस, पहले 10(1)(b) पे फोकस करना, उसके बाद देखेंगे अलग अलग एग्जाम्पल्स। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, जब मैं हूं तो आपको क्यों टेंशन लेना है। आपको वाई बोलने को बोल रहा हूं सिर्फ, बस, so that you are not complying, which I am honestly speaking not liking. चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं, बीच बीच में वाई बोलने को बोल रहा हूं। दैट ऑल्सो नॉट डूइंग। लाइव बैच स्टूडेंट्स, ऐसे कैसे चलेगा? लाइव अटेंड करना है तो कुछ रूल्स है ना। दोज रूल्स आर नॉट फॉलोइंग गाइज। एकदम बीच में आप पॉपिंग अप विथ क्वेश्चन। आप पूछो सवाल, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी रिक्वेस्ट भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो वाई बोलना है ना आपको। दैट यू फॉरगेट गाइज। ऐसे कैसे चलेगा? चलो 10(1)(b) का एग्जाम्पल देखते हैं। मारुति ट्रेडर्स, अ डीलर इन फर्नीचर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। सो ये सप्लायर है, ये महाराष्ट्र में है। He received order from Bhagwan Traders, who is also in Maharashtra. The order is for supply of 250 table, but with an instruction to supply tables to Bhakta Hardwares located in Tamil Nadu. So guys, Maharashtra Traders is supplier. Yes, billing will be done to billing will be done to Bhagwan Traders, and shipping will be done to Bhakta Hardwares. Do you agree? Bhakta Hardwares is customer of Bhagwan Traders. Agree करते हो मुझसे? Yes. So what is the place of supply for Maruti Traders? So guys, Maruti Traders जब goods भेजेगा भक्ता हार्डवेयर को, जो तमिलनाडु में है, तब वो बिल किसको देगा? वो बिल देगा भगवान ट्रेडर्स को। तो भगवान ट्रेडर्स का लोकेशन क्या है? महाराष्ट्र है। सो गाइस, बिटवीन मारुति ट्रेडर्स टू भगवान ट्रेडर्स, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज महाराष्ट्र, एंड बिटवीन भगवान ट्रेडर्स टू भक्त हार्डवेयर, प्लेस ऑफ सप्लाई इज तमिलनाडु। एक को डिसाइड किया सेक्शन 10(1)(b) के अनुसार, दूसरे को डिसाइड किया सेक्शन 10(1)(a) के अनुसार। Is it clear to all of you? See, between Maruti and भगवान, मतलब ये ऐसे अरेंजमेंट थे इसकी। अरेंजमेंट कैसे थी देखो, मारुति सेलिंग गुड्स टू भगवान, भगवान सेलिंग गुड्स टू भक्त। सो मारुति is doing billing to भगवान and shipping to भक्त। yes, अब ये जो है ना बिलिंग, ये 10(1)(b) में कवर हो गया। इस 10(1)(b) में प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया महाराष्ट्र। यस सर। सो गाइज, लोकेशन ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, तो यहां पे आएगा CGST प्लस SGST। समझे बात को? यस सर। और भगवान और भक्त के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें अप्लाई होगा 10(1)(a। यस,
उसमें अप्लाई होगा 10(1)(a) और उस केस में क्या होगा दोस्तों, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी तमिलनाडु। यस सर। तो लोकेशन ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई तमिलनाडु, आएगा IGST। डिड यू गेट इट गाइस? ये देखो, यस सर, वंडरफुल, क्या बात है श्रेयस जी, ये कंप्लीट यस देख के आंखों में आंसू आ गए। बढ़िया है, बेहतर है, वंडरफुल वंडरफुल, बढ़िया लगा दोस्तों ये देख के, इन्वॉल्वमेंट देख के, ऐसे ही चाहिए। चलो, तो ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया आपको, ये सेकंड पार्ट एक्सप्लेन किया है। इट इज अ बिल टू शिप मॉडल केस। Okay, when you are supplying, when A is supplying to B, it's a bill to ship case because A is billing to B, but A is shipping to C. Getting it? Maruti is billing to Bhagwan, but Maruti is sending the goods. Sorry, Maruti is billing to Bhakta, but Maruti is sending the goods to Bhagwan. Agreed? चलो, वंडरफुल वंडरफुल। तो पढ़ने का पार्ट आप कर सकते हो, राइट गाइस? यस। अब देखो और डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देखो श्रेयस जी। दौलत सिचुएटेड इन दिल्ली supplies goods to Karan of Kolkata, where goods will be retained in Daulat's factory. Guys, retained in Daulat's factory means supply does not involve movement of goods. So guys, place of supply is that location where the goods are situated at the time of their delivery. So place of supply will be Delhi because Daulat situated in Delhi supplies goods to Karan of Kolkata, wo jaane to Kolkata, where goods will be retained in Daulat's factory. So where is Daulat's factory? It is in Delhi. So guys, place of supply will be Delhi. ये होता है as per 10(1)(c). Because 10(1)(a), where supply involves movement of goods, 10(1)(b), bill to ship model के केस में, 10(1)(c), where supply does not involve movement of goods, 10(1)(d), installation के केस में, 10(1)(e), where goods are supplied on board of a conveyance. Agreed? Yes. और एक एग्जांपल देखो, भारत लिमिटेड registered in Maharashtra sold its pre-installed transmission tower located at MP, very important, located at MP to Hindustan Limited registered in Delhi. So क्या बेचा है? प्री इंस्टॉल्ड ट्रांसमिशन टॉवर बेचा है ना गाइस। ये कहां पे प्री इंस्टॉल्ड है? ये प्री इंस्टॉल्ड है MP में। सो गाइस, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी MP। गॉट इट? अगेन 10(1)(c), ये सब 10(1)(c) के ही एग्जांपल्स है। अब आई होप सबको 10(1)(c) समझ में आ गया। 10(1)(b) तो एकदम डेप्थ में देखा था, एंड 10(1)(a) का तो कोई इश्यू है ही नहीं। 10(1)(a) वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, एकदम साधारण केस है। अब D situated in Delhi enters in a contract with K of Kolkata for supply and installation of machine in K's factory. देखो, installation of machine at K's factory. So guys, place of supply will be K's factory. Where is K's factory? D situated in Delhi enters in contracts with K of Kolkata. So guys, place of supply will be Kolkata. इतना सिंपल है। जहां पे गुड्स इंस्टॉल होने वाले हैं वो होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, एंड गाइस, स्पेसिफिक विल बी ओवरराइडिंग ओवर द जनरल। स्पेसिफिक विल ओवरराइड जनरल, मतलब जहां पे गुड्स इंस्टॉलेशन के लिए मंगाए हैं तो प्लीज अप्लाई 10(1)(d). जहां पे बिल टू शिप मॉडल है तो अप्लाई 10(1)(b). एग्रीड?
श्रेयस जी, ये आपने 10(1)D लिख के क्वेश्चन मार्क क्या डाला है? व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू आस्क मी? मे आई नो? तो यस, यहाँ पे 10(1)D अप्लाई होगा। एग्रीड ना दोस्त? यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर। आई वाज जस्ट कंफर्मिंग। वंडरफुल वंडरफुल। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। यस, मैंने क्या बोला समझ में आया? स्पेसिफिक विल बी ओवरराइडिंग द जनरल। तो जहां पे देयर इज अ बिल्ट शिप मॉडल, प्लीज अप्लाई क्लॉज बी। जहां पे देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, अप्लाई सी। वेयर देयर विल बी मूवमेंट ऑफ गुड्स, अप्लाई ए। वेयर देयर विल बी इंस्टॉलेशन, अप्लाई डी। And guys, lastly, when goods will be supplied on the conveyance, apply E. तो guys, कितने clauses हैं? मतलब कितने सब clauses हैं? Rather clauses 5. Absolutely correct. Wonderful, wonderful. भावना जी, wonderful. चलो आगे बढ़ते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन going from Chennai to Cochin. Okay, Messrs X Limited, located in Cochin, has supplied the food which are given to passenger during night time. The food packets are located at Chennai Central Station. Chennai. So place of supply will be Chennai. Okay. और कौन सा जीएसटी आएगा वो डिसाइड होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई पे। सो लोकेशन ऑफ सप्लायर, Messrs X Limited, located in Kochi. Cochin is in Kerala. So Kerala is the location of supplier. Place of supply is Chennai, that is Tamil Nadu. So it will be interstate supply and there will be IGST. अगर ये Messrs X चेन्नई का ही होता ना तो place of supply will, I mean, the location of supply will also be Chennai and there will be CGST plus SGST. Agreed? Yes, sir. So where the goods are taken on the board of the conveyance means where the goods are loaded on the conveyance. मानते हो कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? One more example. Mr. C of Chennai supplied goods to SpiceJet Airlines of Chennai flying between Delhi to Mumbai. The goods are loaded in the aircraft in Delhi. Goods are loaded in the aircraft in Delhi. So guys, do you agree? Place of supply will be Delhi. Yes, sir. Place of supply will be Delhi. Where is the supplier from? Supplier Mr. C is from Chennai, that is Tamil Nadu. So location of supplier Tamil Nadu. Place of supply Delhi. So there will be charge of IGST. Okay, then Mr. X New Delhi boards the New Delhi Kota train at New Delhi. He sells the goods taken on board by him at New Delhi. So guys, place of supply will be New Delhi because where the goods are taken on board, that is loaded on the conveyance. So I hope guys that your section 10 is absolutely clear. Section 10 of IGST Act. पहले वाले सेशन में किया था section 10 of CGST Act. Right now I am discussing section 10 of IGST Act. Is it guys absolutely clear to all of you? Yes sir. Very wonderful reply. Thank you. अब चले जाते हैं सेक्शन 11, तो अपने सिलेबस में है नहीं, सेक्शन 12 की तरफ। लेट्स गो टू सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। वो है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज where both supplier as well as recipient of supply are in India. Okay, तो दोस्तों उसमें है 14 subsections. How many subsections? Once tell me. कितने subsections है उसमें? उसमें है 14 subsections. Okay, 14 subsections है उसमें। अब मजा देखो, 14 में
फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, या अपने नोटबुक में सुपर नोट्स बनाए हैं, वेरी सुपर नोट्स वी हैव डन इन द नोटबुक. ओके, यस. सुपर नोट्स क्यों बोल रहा हूं? एकदम शॉर्ट, क्रिस्प बट स्टिल डिटेल. समझेगा आपको जब आप देखोगे. एकदम ऑब्जेक्टिवली नोट्स बनाए हैं. ओके, सी. वन इज इंट्रोडक्शन. वन इज इंट्रोडक्शन मतलब उसमें क्या क्या लिखा है? दैट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेर बोथ supplier as well as recipient of supplier in India will be determined as per section 12. So one is introduction. Two is a general clause. General मतलब आप 3 to 14 घूम के आओ, उसमें अगर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं मिला आपके सर्विस के लिए, तो आप आ जाओ 2 में. दैट्स वाई 2 को हम बोलते हैं रेसिड्यूअरी. रेसिड्यूअरी मतलब गाइस, रेसिड्यूअरी मतलब for the cases not covered in subsection 3 to subsection 14, solution will be given by subsection 2. Agreed? Yes. देखो, सबसेक्शन 3 से स्टार्ट करते हैं. सबसेक्शन 3 से स्टार्ट करते हैं. ओके. Subsection 3 is place of supply of services in case of services related to immovable properties. Agreed? मतलब सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज मतलब कंस्ट्रक्शन सर्विस. कल ही देखा है कंस्ट्रक्शन सर्विस होती है. कल मतलब एक सेशन में देखा था पिछले वाले. रिपेयर्स, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्ट, वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वास्तु कंसल्टेंसी. ओके, और क्या क्या हो सकते हैं आप ही इमेजिन करो. ओके, आप ही इमेजिन करो. ये सब हो सकते हैं सर्विसेस इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. इजंट इट? यस. अब इन सब सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इट विल बी लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी और वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी is intended to be located. Guys, quickly, place of supply in such cases will be location of the immovable property or where the immovable property is intended to be located. मतलब आप दिल्ली में बैठे हो, आप आर्किटेक्ट हो, आप दिल्ली से हो, मुझे पुणे में पुणे में मेरे होटल का डिजाइनिंग करना है, इंटीरियर डिजाइनिंग, एंड आई टेक सर्विस फ्रॉम यू. सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पुणे बिकॉज होटल कहाँ पे है? पुणे में है. Agreed? So place of supply is location of immovable property slash where the immovable property is intended to be located. Clear to all of you? Yes, sir. If property is outside India, then place of supply, very important, place of supply will be location of the recipient. ये सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के प्रोवाइजो में दिया गया है. ओके, मतलब दिल्ली बेस्ड होटल है, मुंबई बेस्ड आर्किटेक्ट है. दिल्ली वाला रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई बोलता है गिव मी डिजाइन फॉर माय होटल इन सिंगापुर. सो गाइस, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली, नॉट सिंगापुर, because even if the property is situated outside India, place of supply will be location of recipient of supply. मानते हो? ये क्या है? प्रोवाइजो है ये. Did you get the point, guys? Yes, sir. ये ओके मत बोलो, समझ में आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं. ये ओके ओके क्या होता है? हमें ऐसे सब्सटेंशियल लाइफ नहीं जीना है. ओके मतलब ऐसा लगता है कि आपने कॉम्प्रोमाइज किया है अंडरस्टैंडिंग में.
नो गाइस, पॉइंट ये है दोस्तों कि देखो, अब वो पॉइंट्स पढ़ो। पॉइंट ये है, समझा क्या पॉइंट क्या है? नहीं समझा? पॉइंट ये है कि सपोज प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया में है, तो एक्चुअली प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए था आइडियली। यस, बट गवर्नमेंट बोलती है सप्लायर भी इंडिया में है, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई भी इंडिया में है, तो क्यों ना प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में डिक्लेयर किया जाए। दैट्स व्हाई इट इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। और रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, वो इंडिया में ही है ना। तो गवर्नमेंट सेज वो प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया हो गई है, लेकिन उससे किसका अच्छा होगा? वो किसके लिए है? रेसिपिएंट के लिए है, जो इंडिया में है। इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंडिया ओनली। दैट्स व्हाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर? And guys, if immovable property is situated or intended to be situated in more than one states, ऐसे कैसे मोर देन वन स्टेट में कैसे आ गई प्रॉपर्टी? क्या ऐसी प्रॉपर्टी बिल्ड करी है बॉर्डर पे, महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पे, कि महाराष्ट्र में किचन है, गुजरात में बेडरूम है? नहीं, ऐसा नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक अ नेशनल हाईवे which is passing through 8 states, 4 states, 6 states. So guys, place of supply will be each such state where the property is located or intended to be located. समझ में आया? Place of supply will be each such state where property is situated or intended to be situated. या फिर मैं आपके इमूवेबल प्रॉपर्टीज का वैल्यूअर हूं और आपके प्रॉपर्टीज महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में है। मैंने हर जगह जाके आपके ऑफिसेस का वैल्यूएशन किया और मैंने आपको एक कंसोलिडेटेड बिल दिया। तो गाइस, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी ईच सच स्टेट वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड और इंटेंडेड टू बी सिचुएटेड। ये दिया गया है सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के एक्सप्लेनेशन में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 12.1 was introduction, 12.2 residuary, 12.3 place of supply in case of immovable property. Yes sir, absolutely clear. Okay, 12.4 पे चलते हैं। 12.4, did you understand guys? मैं आपको क्यों पूछ रहा हूं? ताकि मुझे समझ में आ गए कि सब कुछ सिस्टम अच्छे से चल रहा है। गाइस, जब मैं आपका लाइव सेशन लेता हूं ना, तो आई एम नॉट एबल टू सी whether recording is happening correctly or not. So you should keep on telling me by saying why in the chat window. Okay? नहीं तो आप रिकॉर्डिंग ही देख लेना, कुछ टेंशन नहीं है। बट आप यहाँ पे बैठते हो तो आपको वो वाई बोलना है। ओके, चलो गाइस, नो प्रॉब्लम। देन कम्स 12.4. 12.4 is performance based services. सो गाइस, क्या है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज? ये देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट, केटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस,
इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। तो इन सब का प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। एग्रीड? आप दिल्ली के हो बट आप बैंगलोर में आ गए, बैंगलोर ने आपने जिम ज्वाइन किया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ दैट जिम। मैं महाराष्ट्र का हूं, मैं वेस्ट बंगाल में गया कोलकाता में, और मैंने वहां पे होटल में बैठ के खाना मंगाया। सो गाइस, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेस्ट बंगाल। एग्रीड? सो फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, place of supply is location where the services are actually performed. Okay? कैसा है आजकल का नौजवान जो कमेंट भी नहीं करता, जो चैट विंडो में यस भी नहीं लिखता? जब एक फैकल्टी इतने इतने वर्ड सेंटेंसेस एक साथ बोल रही है फुल जोश के साथ, तो आपसे एक वाई टाइप नहीं होता? ओके, चलो। 12/5 वो भी क्या दिन थे जब, चलो अब देखो, ट्रेनिंग सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई आ गई भावना। कैन यू एक्सप्लेन फोर अगेन? यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली भावना जी, व्हाई नॉट? रेस्टोरेंट सर्विस, केटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, एकदम इजी है। दीज आर ऑल परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। उनका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां पे वो एक्चुअली परफॉर्म हुई है वही होगा। ओके, that is the place of supply for performance based services. That is location where the services are actually performed. Okay, सबसे इजी है एक्चुअली भावना जी सबसेक्शन 4। क्यों ऐसे लिखा गया सबसेक्शन 4 में, आपको आगे जाके एक्चुअली पता चलेगा। जब आप 5 देखोगे ना तो इमीडिएटली 4 समझ में आएगा। ऐसे क्यों बोल रहा हूं देखो। For example, in 5, training service. Training service, if given to registered person मतलब registered in GST, then place of supply will be location of such registered person. If given to other than registered person, then place of supply will be where the services are actually performed, means where the training has actually taken place. इन शॉर्ट, ये जो अभी आपने सबसेक्शन 5 देखा ना, ट्रेनिंग सर्विस, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भावना डिपेंड होता है ऑन वेदर इट इज गिवन टू रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन। बट ऐसा कुछ है क्या 4 में? 4 में ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 में इट इज डायरेक्टली वेयर द सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म्ड। अब आपको 4 का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो 4 तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट 5 में इट मैटर्स whether the supply is given to registered person or unregistered person. If given to registered person, तो ऐसा माना जाता है कि उसका बिजनेस कहां पे रजिस्टर्ड है, वो बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सप्लाई दिया ट्रेनिंग सर्विसेज का। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ सच पर्सन। बट इफ गिवन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, देन वेयर द सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म्ड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 12/5। ओके, तो हम रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस जो देते हैं ना, उसको बोलते हैं B2B। क्या बोलते हैं? B2B। और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं ना, उसको बोलते हैं B2C। आर यू गेटिंग द पॉइंट? B2B, B2C। So B2B में place of supply is location of such person, that is recipient of supply. B2C में where the service is actually performed. फर्क समझ में आ गया? डिफरेंस समझ में आ गया? ओके, अब देखो एग्जाम्पल, देखो उसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। एक ट्रेनिंग कंपनी है जो महाराष्ट्र में है, उन्होंने सप्लाई दिया
उन्होंने सप्लाई दिया के प्राइवेट लिमिटेड को, जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में कर्नाटका में। गेटिंग इट? तो अब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके एम्प्लॉयज के लिए हुआ, वो हुआ महाराष्ट्र में। बट गाइस, प्लेस ऑफ सप्लाई विल नॉट बी महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कर्नाटका, बिकॉज it is B2B. In B2B, the place of supply is location of recipient in case of training services. समझ में आया कि नहीं ये एग्जाम्पल 12/5 का? यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। लॉजिक क्या है? लॉजिक देखो, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई हैज अवेल्ड सच सर्विस फॉर एनहांसमेंट ऑफ हिज बिजनेस इन कर्नाटका, सो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा कर्नाटका। ओके, और एक एग्जाम्पल देखो, तो ऑफ कोर्स वहां पे क्या आएगा? आईजीएसटी आएगा। सपोज ना दोस्तों, सपोज वो जो है ना, कौन? के, वो के अनरजिस्टर्ड होता तो? टेल मी गाइस, व्हाट विल हैपन इफ दैट के वाज अनरजिस्टर्ड? इफ के ऑफ कर्नाटका was unregistered in GST and the training service would have been given to employees of K in Maharashtra, then guys, the place of supply will be where the service of training is actually performed, and वो बन जाता महाराष्ट्र। Did you get the point? Wonderful, wonderful answer, Shreyas, very good। चलो, next next comes what? बहुत ही ज्यादा सिंपल है नेक्स्ट। अब आप देखोगे तो 12/3 में B2B B2C मैटर नहीं करता, बिकॉज 12/3 में इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। 12/4 में मैटर नहीं करता, इट इज परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, वेयर द परफॉर्मेंस इज टेकिंग प्लेस दैट बिकम्स प्लेस ऑफ सप्लाई। 12/5 में मैटर करता है, ट्रेनिंग सर्विस। 12/6 में you tell me whether it matters or not. Place of supply of services provided by way of admission to a cultural, artistic, sporting, scientific, educational, entertainment event or amusement park or any other place and services ancillary thereto shall be place where the event is actually held or where the park is located. Does it matter at all that whether the service is given to registered person or unregistered person? It does not matter. जैसे कि एसएल वर्ल्ड मुंबई में है और आप आप हो असम के, आपने एसएल वर्ल्ड का टिकट खरीदा, तो गाइस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई बिकॉज दैट इज इन मुंबई। डिड यू गेट द पॉइंट? वो अम्यूजमेंट पार्क है जो मुंबई में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस वेयर द पार्क इज लोकेटेड। ओके, एक क्रिकेट मैच है, मतलब इवेंट है। ओके, सेमीफाइनल नंबर 2 ऑफ वर्ल्ड कप इज इन कोलकाता। सो जब वो टिकट बेचा जाएगा उस मैच का, प्लेस ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू बी कोलकाता। इट डजेंट मैटर आप कहाँ के हो। So it doesn't matter whether it is B2B or B2C, it doesn't matter. The place of supply is going to be where the event is actually held or where the park is located. Did you understand, guys? Yes, sir. Absolutely. So, guys, at this point, I think we will conclude our discussion for today. एंड जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो वी विल स्टार्ट विथ 12/7. इज दैट फाइन? Is that fine, guys? In next session, we will start with 12/7, and the whole next session
will be again dedicated to place of supply from 12/7 to 12/14. Okay. So guys, that's it from my end. It was wonderful to host you, and I'm quite sure that you are liking the sessions, following them, and maintaining the notebook. Thank you very much. CA Pratik Neve, your tax mentor, signing off. Bye, guys.